देशवासियों के जेब पर बोझ ना पड़े, इसको लेकर आज एक अच्छी खबर आई। खबर आपको मिली गई होगी। आरबीआई ने गुरुवार को रेपो रेट में इजाफा न करने का ऐलान किया है। आरबीआई गवर्नर ने यह भी आज देश को बताया कि अभी तक जो 2000 नोट की वापसी का क्रम है, 50% नोट वापस आ गए, जिसमें लगभग 85% नोट बैंकों में डिपॉजिट के तौर पर वापस लौटे हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को देश को बताया कि आरबीआई ने देश में ब्याज दर 6.50 पर बनाए रखने का फैसला किया है। ये दूसरी बार है जब आरबीआई ने दरों में कोई इजाफा नहीं किया। आरबीआई का अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में देश में महंगाई दर 4% के ऊपर ही रहेगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में रियल जीडीपी ग्रोथ 6.5% रह सकती है। जीडीपी ग्रोथ के पहले क्वार्टर में 8%, दूसरे में 6.5%, तीसरे में 6% और चौथे क्वार्टर में 5.7 रहने का अनुमान है। इसके पहले आरबीआई ने मई 2022 से फरवरी 2023 तक 6 बार दरों में कुल 2.50% की बढ़ोतरी की है, जबकि अप्रैल में रेपो रेट को 6.5% पर ही स्थिर रखा था। हालांकि जब जब ये ऐलान होते हैं तब इसके असर को हम बार बार बताते हैं। क्या होगा इसका असर और क्यों आरबीआई के इस ऐलान पर रहती है देश की नजर, इसको डिकोड एक बार फिर करते हैं। पहली बात, रेपो रेट में बदलाव नहीं होने का अर्थ है किसी भी प्रकार का लोन जो आपने ले रखा है वो और महंगा नहीं होगा, आपकी ईएमआई पर कोई असर नहीं आएगा, वो नहीं बढ़ेगी। जब जब देश में महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ा करके इकोनॉमी में मनी फ्लो को कम करती है। मनी फ्लो को कम करने का मतलब लोगों की क्षमता कम होगी तो खरीदेंगे कम, मनी फ्लो कम होगा तो मार्केट में पैसा कम आएगा, डिमांड कम होगी, और जब डिमांड घटेगी तो महंगाई कुछ हद तक कंट्रोल होगी। ये सोच है इस पूरी कवायद की। इसीलिए हर बार हर तिमाही में ये नजर रहती है कि क्या और कितना आप घटाते हैं। पिछले 2 बार से इसमें कोई चेंज रेपो रेट में नहीं किया, यानी लोन पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है।